कुछ नया सोचा है। मैं कोई स्टोरी रीडर नहीं हूँ या कोई स्टोरी टेलर नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे लगा कि यार स्टोरी बहुत अच्छी है। तो मैं एक बुक में पढ़ रहा था, तो मुझे लगा आप लोगों को भी सुना देनी चाहिए कि मैं जो चीज़ें करता हूँ, आई थिंक आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत अच्छी है, लाइफ में उतारिए आप इस चीज़ को। ऐसे कहते हैं ना, हमारी बुक्स में ऐसा कहा गया है कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी एक मिडिल क्लास गांव के बहुत ही गरीब परिवार की कहानी है। उसमें क्या होता है, दो भाई होते हैं, उनकी माँ थी, बड़ा भाई, छोटा भाई, ठीक है, तीन लोग थे। तो उनकी आर्थिक परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी, तो बड़ा भाई इतना पढ़ नहीं पाया था। तो उसने सोचा कि यार मैं इतनी मेहनत करूंगा कि मुझे जो दिक्कत आई ना वो मेरे छोटे भाई को नहीं आएगी। तो उसी कड़ी में उसने मेहनत करी, छोटे भाई को पढ़ाया तो इतना अच्छा पढ़ाया कि ना वो आज एक बहुत ही नामी इंजीनियर बन गया है। इसी ड्यूरेशन में जब वो 12th क्लास में था, तो छोटे भाई पे एक संकट आ पड़ा। संकट क्या था कि भाई की तबीयत ठीक नहीं रहती थी ना, तो परिवार वाले हमेशा डरे हुए रहते थे कि यार इसको क्या हो गया है, छोटा बेटा है। तो बड़े बेटे पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी थी। तो जब वो दिखाया आस पड़ोस में, झाड़ फूंक करवा ली, सब करवा लिया, किससे फर्क नहीं पड़ा। तो लास्ट तक वो हॉस्पिटल जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि पता चलता है कि उसकी किडनियां खराब है। सब स्तब्ध हो गए, शॉक हो गए, यार ऐसे कैसे हो गया, बच्चे की उम्र नहीं हुई, इसने किया क्या है, खेला कूदा नहीं, कुछ नहीं देखा, और आज इसकी पता चल रहा है किडनियां खराब हो गई। तो कोई ऑप्शन नहीं, परिवार में एकदम सन्नाटा, पैसा भी नहीं। तो बड़े भाई ने हार नहीं मानी। उसने कहा ठीक है, समस्या आई है तो कुछ करता हूं मैं इसके बारे में। तो बड़े भाई ने क्या किया, छोटे भाई को अपनी किडनी दे दी। तो यहां से इस जो मुसीबत से उसको निकाल लिया ना, तो यही तो पावर था एक छोटे बड़े भाई का। तो उसने समस्या से निकाल लिया उसको, और आज उसको नामी इंजीनियर बना दिया, ठीक है। तो सिटी में रहने लगा उसी लाइफ स्टाइल में। तो इसी बीच क्या होता है कि माँ का देहांत हो जाता है। तो ठीक है, सारे क्रियाक्रम करवाए उसने। तो कुछ समय गुजरा, इंजीनियर भाई की, छोटे भाई की शादी हुई। शादी होने के बाद में वो सिटी में रहने लगा। तो सिटी का देखा होगा ना आजकल जो कल्चर है, उस हिसाब से ट्रेंड बहुत ही अलग है। उस अलग ट्रेंड में खर्चे ज्यादा होने लग गए, सेविंग कुछ थी नहीं, ईएमआई ज्यादा आ रही थी। तो छोटे भाई की पत्नी ने तुरंत सलाह दी कि अपनी जो गांव में जो जमीन है ना, अपने हिस्से की, उसको बेच दो ना, अपन तो यहाँ थोड़े सुखी रहेंगे, थोड़ा कुछ सेविंग होगी। तो भाई चला आया छोटा वाला बड़े भाई के पास, भैया तो जमीन है ना मेरे हिस्से की, वो मुझे चाहिए, मैं बेच रहा हूँ, आपको चाहिए तो आप पैसे दे दो, आप रख लो, नहीं तो मैं बेचूंगा अपनी जमीन को। भाई एकदम शॉक हो गया, उसको ऐसा लगा कि छोटे भाई ने मेरे मुंह पे ना चांटा मार दिया। तो काफी दुखी, सहमा, मतलब उसके पास कोई शब्द नहीं थे, अंदर से रोने लग गया था कि इस तरह की फीलिंग आ रही थी उसको। तो ठीक है, उसने उस टाइम तो जैसे तैसे कहा ठीक है भाई बेटे, आप कुछ करते हैं तो ठीक है, तेरी हिस्से की जमीन ले लेना तू, ऐसा कह दिया। लेकिन उसका माथा ठनक गया, उसने कहा इसने फ्लैट ले लिया है और मेरे से जमीन मांगने आ गया ये। तो वो उसने ना, एक सज्जन जो गांव में बहुत ही वृद्ध आदमी थे, वृद्ध इन द सेंस की 60 साल से उनसे 20 साल ज्यादा उम्र के थे, उनसे मिला। कहा कि भैया देखो, आपको तो हमारे परिवार की परिस्थिति पता ही है, हमने किस कठिन परिस्थितियों में रह के और उस छोटू को पढ़ाया है, लेकिन आज छोटू ऋण उतारने की बजाय उसका हिस्सा लेने आया और जमीन बेचने आया है। तो उसने कहा कि मतलब उसने कहा कि तू बहुत ही प्यार में पड़ा हुआ था उस टाइम, ये सारी चीजें तू अनभिज्ञ था, एक बचपन की तरह जी रहा था अपने छोटे भाई। लेकिन आज का जो समय है ना वो अलग है। अगर तू कोर्ट कचहरी गया, कहीं पे भी गया, तो हिस्सा उसको मिलेगा, और हाँ, फ्लैट का हिस्सा भी तुझे मिलेगा काफी समय बाद में। काफी समय इन द सेंस कि या तो तू मर जाएगा, तेरी आने वाली जो पीढ़ी है उसको मिलेगा, या मिले तो मिले, नहीं मिले, क्योंकि कोर्ट कचहरी के चक्कर है। तो मेरी मान, मतलब मैं तेरा, तू मुझसे पूछने आया है तो शुभ चिंतक के नाते मैं तुझे सलाह दूंगा, भाई को हिस्सा दे दे, और तू अपने बच्चों को इतना पढ़ा लिखा कि वो इस तरह के कोई काम ना करे। तो सज्जन आदमी सलाह दे के चला गया। तो ये भी चला आया रास्ते में
किसी के भरोसे मतलब दूसरे लोगों की बातों में नहीं आया और उसने छोटे भाई को हिस्सा दे दिया। और फिर क्या किया उसने, अपने बेटी और बेटे को पढ़ाया। बेटी और बेटे को इतना पढ़ाया कि अंकल से बेटा ऊपर वाली पोस्ट पे बैठा है। अंकल इज अनअवेयर अबाउट दिस, अंकल को पता ही नहीं है, ठीक है। और जो बेटी को इतना पढ़ाया कि वो आज डॉक्टर बन के एरिया में नामी डॉक्टर है, ठीक है। तो समय बीतता गया, जो बड़ा भाई था ना वो बहुत खुश था। उसने क्या किया, मिठाई का एक छोटा सा डिब्बा लिया और उस सज्जन के पास गया। सज्जन के पास जाके उनके पाँव में धो दिया, चरण स्पर्श किए और बोला कि मैं आज आपका ऋणी हूँ, आपने मुझे इतनी अच्छी सलाह दी। अगर मैं किसी गलत आदमी के हाथे चढ़ जाता तो ऐसी सलाह देता कि मेरा परिवार डूब जाता, मेरा भाई टूट जाता, मेरा सब कुछ चला जाता, कुछ नहीं रहता, हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे होते। लेकिन आपकी सलाह से आज मेरा बेटा छोटे भाई से भी बड़ा इंजीनियर बना है, बेटी नामी डॉक्टर है, और आज जो मुझे आवश्यकता है वो सारी मुझे पूर्ति हो रही है। तो आपकी जो सलाह जो थी ना, आपने जो कहा था ना सब्र का फल मीठा होता है, वही मैंने अचीव किया है, वही उसी चीज को फॉलो किया है, उसी चीज का अनुसरण किया है। और आज जो मुझे फल मिला है ना 15 साल बाद, उस फल की मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी खाती रहेगी तो भी कोई नहीं होगा, क्योंकि इससे मेरा रोटेशन चलता रहेगा परिवार में। अब पढ़ाई का जो माहौल है ना वो स्टार्ट हो गया है, तो अब कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आप मुझे सही समय पे नहीं मिलते तो आज मेरी कुछ अलग ही कंडीशन होती। तो दोस्तों, ये तो कुछ आज जो मोटिवेशनल स्पीकर स्टोरी थी ना वो मैं आपको सुना रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी ये स्टोरी। तो हमेशा सब्र करें, डिसीजन बहुत समझदार लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहिए और वो डिसीजन आप लीजिए। तो ऐसे ही बने रहिए, कुछ और मजेदार करते हैं। तो बस आज एक ही गांठ बांधेंगे, सब्र का फल मीठा होता है और उसी को खाएंगे। थैंक यू।